क्लासेस अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 16G अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16H के बारे में। तो इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो आपकी फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में। तो अपन डिस्कस किया था फर्स्ट आपकी स्लोप फॉर्म कि y इक्वल टू mx प्लस सी। सेकेंड इक्वेशन डिस्कस की थी इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। थर्ड पे डिस्कस किया था नॉर्मल फॉर्म x इंटू कोस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल p। स्मॉल p क्या आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए मैं इस लाइन को लूं तो इसकी फैमिली वाली जो लाइन है, यानी इसकी फैमिली के अंदर कौन कौन सी लाइन होगी। फैमिली का मतलब क्या है कि सबका स्लोप क्या हो, सेम हो। तो मान लीजिए कि मैं इसकी स्लोप की वैल्यू क्या ले लूं, 1 ले लूं। एक बार इसको समझना आप कि ये वो जो लाइन है इसका स्लोप में m1 इक्वल टू 1 ले लूं तो टेन थीटा इक्वल टू ये कितना 1, तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 45। पाई बाई 4 लिख सकते हो आप, पाई बाई 4 ये लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि मैं ये लाइन ले लूं, इसका एंगल आपका कितना है 40, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये लाइन कौन सी है y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है ना, सपोज जिसका स्लोप क्या आपका 1 है। अब इसकी पैरेलल में बहुत सारी लाइन होगी कि एक लाइन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये हो सकती है। तो ये सारी लाइन इसकी क्या है, फैमिली है। क्यों? क्योंकि इन सब का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इन सब का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन इसका जो इंटरसेप्ट है सी वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ये ध्यान में रखना, इसी को कहते हैं फैमिली ऑफ लाइन। तो 3 लाइन अपन डिस्कस की थी, तीनों की आपकी फैमिली भी होगी। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। थोड़ा सा कंसेप्ट गिवन है, अपन क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे। अपन क्वेश्चन के अंदर क्या यूज करेंगे कि एक लाइन गिवन है, उस लाइन के एक पैरेलल लाइन फाइंड आउट करनी है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन फाइंड आउट करनी है, और फिर दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से या ओरिजिन पॉइंट से आपकी जो पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसके परपेंडिकुलर केस के, पैरेलल केस के। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तीनों इक्वेशन को देखो। पैरेलल की कंडीशन की बात करूं कि मान लीजिए एक लाइन आपको गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस के 1 इक्वल टू 0। ये एक लाइन गिवन आपको, और इसी लाइन के पैरेलल आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए ये लाइन आपकी ax प्लस बी वाई प्लस, ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूं एक बार। देखना पैरेलल की जो कंडीशन आपको इक्वेशन ऑफ पैरेलल, या मैं पैरेलल लिख देता हूं। पैरेलल लाइन आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो फर्स्ट 2 टर्म है वो एकदम सेम आएगी पैरेलल की केस में। छोटी क्लासों में आप पढ़ के आए हो। और ये बी वाई, और इसका जो कांस्टेंट पॉइंट है इसी की वैल्यू इक्वल, क्योंकि अभी फैमिली में मैंने डिस्कस किया था कि स्लोप की वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन जो इंटरसेप्ट आपका उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है ना, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में ये तो आपका पैरेलल वाली केस आ गया। अब मैं परपेंडिकुलर केस की बात करूं तो मान लीजिए कि एक लाइन आपको गिवन है, ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस के, ये लाइन गिवन है, k1 ले लेता हूं इक्वल टू 0, और इसके परपेंडिकुलर आपको एक लाइन दूसरी फाइंड आउट करनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो ध्यान से देखना। यहां पे ये दोनों कांस्टेंट वाली वैल्यू को चेंज कर दीजिए, तो बी वाई यानी इसको यहां पे लेके आइए और इसको आप यहां पे लेके आइए, तो बी एक्स और फिर वैल्यू आ गई बी वाई। ठीक है, दोनों के बीच में यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव ले लो, और यदि यहां पे आपका नेगेटिव है तो यहां पे आप पॉजिटिव ले लीजिए, और फिर जो कांस्टेंट वो तो चेंज हो गई, वो तो दोनों में चेंज होगा। अब कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए कि ये जो लाइन आपकी किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो के की वैल्यू आ जाएगी। सेम ही ये लाइन से कोई पॉइंट आपका मान लीजिए यहाँ पे पास कर रहा है x1, y1, इस पॉइंट का आप यहाँ पे पुट करोगे तो k2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था। फिर तीसरा कंसेप्ट क्या आएगा वो देखो ध्यान से आप।
मान लीजिए कि एक लाइन आपकी ये गिवन है आपको, इस लाइन की इक्वेशन ए एक्स वन प्लस ए एक्स या फिर ए वन ले लेता हूं, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और एक लाइन आपकी ये है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये हो गया। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपकी एक लाइन पास कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस, ये तो एक ही लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और इसी लाइन को आप k से मल्टीप्लाई करके आप इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ये ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। इसी पूरे फॉर्मेट का अपन यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, और फिर अपन जो पासिंग पॉइंट है उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे x, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, k को मैं वापिस यहाँ पे पुट कर दूंगा तो पूरी आपकी इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। कहां से, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन आपकी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे अपन फाइंड आउट करेंगे और करते हैं आप डिस्कस क्वेश्चन के बारे में। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, नॉर्मली अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं डिस्कस। अप्लाई द मेथड ऑफ दिस चैप्टर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट आपको गिवन है, देखिए इसको आप नोट डाउन कर लो। फर्स्ट आपको इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट का फर्स्ट कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या आपका, पासिंग थ्रू पॉइंट, वो क्या है आपका 4, y, और अगले ने फर्स्ट कंडीशन में बोल दिया कि पैरेलल टू, ठीक है ना, पैरेलल टू कौन सी लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि इस लाइन के पैरेलल आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो लेट करके मैं इक्वेशन मान लेता हूं कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी आपको एक इक्वेशन माननी तो इस लाइन के पैरेलल है। तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों वैल्यू तो सेम रहेगी, तो 3x माइनस 2y, और ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी, अभी बताया था मैंने, इसको मैं k ले लेता हूं इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है पैरेलल लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है ना। तो लिख दीजिए आप कि इक्वेशन ऑफ लाइन की लाइन 3x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0 passes through the point कौन सा 4, 5। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 5 प्लस के इक्वल टू 0। इसी को लिख सकता हूं मैं 12 माइनस 10 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। के की वैल्यू -2 आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो पुट के इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपकी इक्वेशन मिल जाएगी 3x माइनस 2y और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये आ जाएगा, है ना। हर क्वेश्चन में एग्जाम में आपको इसे सोल्व करना है। अब हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, और सेकंड इसका आंसर भी मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। आंसर सेकंड क्या अपन फाइंड आउट करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको मैं डायग्राम आप बनाओ तो बना दो, ये लो, ये पैरेलल के लिए डायग्राम आपका।
ये लाइन कौन सी आपकी 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये लाइन आपकी जिसको आपको फाइंड आउट करना है वो लाइन, और ये जो पासिंग पॉइंट है वो 4,5 ये लीजिए। अब सेकंड केस में आपको परपेंडिकुलर लाइन फाइंड आउट करना है, तो ये तो हो गई आपकी कौन सी लाइन 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपका माइनस है, तो पहले तो कांस्टेंट को चेंज कर दो, ये कांस्टेंट यहाँ पे लेके आओ 2 आ गया, ये कांस्टेंट यहाँ पे लेके आओ तो ये 3y आ गया, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, और ये k कांस्टेंट है, और ये एक पॉइंट है यहाँ पे जो 4,5 से पासिंग कर रहा है। ठीक है, तो आपकी जो परपेंडिकुलर इक्वेशन है वो 2x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है आप लिख देना कि पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5, तो मैं यहां पे इसमें पुट कर दूं तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस k इक्वल टू 0, तो ये कितना आपका 8 प्लस 15 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 23 आ जाएगी। k की वैल्यू माइनस 23 में यहां पे पुट कर दूं तो आपकी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y माइनस 23 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हो आराम से। अब आपका जो आंसर है उसमें गड़बड़ है, ठीक है ना, 2x प्लस y है, तो जो 2x प्लस y है ना उसको आप 3y कर लेना, ठीक है ना, उसके बाद आपका आंसर सही है। समझ गए होंगे ना, सिंपल है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। चलिए देखिए करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो। देखिए ध्यान से आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज सच दैट, फर्स्ट के अंदर आपको ये गिवन है कि इट द पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी जो पॉइंट ऑफ पासिंग वाला वो कितना है 4,3 है, एंड पैरेलल टू लाइन, और ये जो लाइन पैरेलल किसके 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले केस में मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मान लीजिए कि ये लाइन आपकी ये है, ठीक है, और इसी के पैरेलल आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है 4,3 पॉइंट से पास कर रहा है। इसकी लाइन कांस्टेंट, तो ये फर्स्ट टू टर्म तो सेम ही रहेगी, और कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, इसमें पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 0। ये और ये कट के कितना k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0 आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन आएगी आपकी 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट केस के अंदर। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन, करते हैं डिस्कस नेक्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि इट द पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सेकंड केस में क्या है, एक लाइन आपको गिवन है, कौन सी लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन की एक परपेंडिकुलर लाइन आपको फाइंड आउट करनी है जो एक पॉइंट आपका P 4,3 से पास कर रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है, तो कांस्टेंट वैल्यू को चेंज कीजिए, ये लीजिए, तो 4x और ये आपका 3y कर दिए, यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे आपका पॉजिटिव साइन आएगा, और ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, यानी आपकी जो परपेंडिकुलर इक्वेशन है वो क्या मिली आपको 4x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो इस लाइन की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। कैसे आएगा, x इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए और y इक्वल टू 3 आप पुट कर दोगे यहाँ पे, तो वैल्यू आएगी 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस में k, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये इक्वल टू 0, 16 प्लस
9 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई 25 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 25 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 25 आ गई। के की वैल्यू माइनस 25 आप यहां पे पुट कर दोगे तो आपकी इक्वेशन आएगी 4x प्लस 3y माइनस का 25। तो ये केस था आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 3 में अपन डिस्कस करेंगे आपका इंटरसेक्शन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और इस इक्वेशन को जरूर चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। यही है, इस फॉर्मेट में, ये इस फॉर्मेट में इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये इस फॉर्मेट में इक्वेशन एक ही बात है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 पार्ट आपको गिवन है और तीनों में देखिए, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच द पासेस थ्रू, फर्स्ट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है पासेस थ्रू द ओरिजिन पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये है। और ये इक्वेशन ले लेता हूं मैं y माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, और इस लाइन को, ये L1 लाइन है और ये आपकी L2 है, इसकी इक्वेशन है -2 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो पासेस द ओरिजिन पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है ना, ओरिजिन पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट ले लो, ओरिजिन पॉइंट पासिंग कर रही है, कोई सी करवा दो, ये लीजिए, ठीक है ना, कि पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो यहां पे मैं ओरिजिन पॉइंट ले लेता हूं, कोई सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दोनों पास करेगी ओरिजिन पॉइंट से, या फिर दोनों क्या, एक में पुट कर देना आप। तो पासिंग पॉइंट आपका क्या है, पासिंग पॉइंट आपका 0,0, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्शन वाला केस मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए दो लाइन आपको इस फॉर्म में गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये फर्स्ट इक्वेशन, के से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है ये यहां पे आप पुट कर दीजिए, तो y माइनस एक्स प्लस 7 प्लस के इंटू वाई प्लस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, इसी को लिख सकता हूं मैं y। अब आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। पासिंग पॉइंट कौन सा आपका, ये रहा, इस वाले पॉइंट को मैं यहां पे पुट कर दूं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये 0, ये 0, ये प्लस 7 प्लस के इंटू ये 0, यहां पे आप पुट करोगे तो 0, ये -2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहां से वैल्यू 7 और यहां से वैल्यू कितनी, माइनस का 2k इक्वल टू 0, और यहां से वैल्यू 2k की वैल्यू कितनी आ गई, 7, 2k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2, k की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। इस पॉइंट को मैं यहां पे पुट कर दूं तब देखिए वैल्यू क्या आएगी, y माइनस एक्स प्लस 7 प्लस k की वैल्यू 7/2 इंटू वाई प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब ये जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी आएगी, ठीक है ना, ये यानी इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से डायग्राम मैंने आपको बताया था, इस इक्वेशन की आपको फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। और ये जो पासिंग पॉइंट इसका ओरिजिन पॉइंट है 0,0, ठीक है ना, ऐसा बनाना था आपको, समझ गए होंगे। चलिए, तो आपकी इक्वेशन मिल गई y है ना, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2y, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2y माइनस 2x प्लस 14
और ये 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल आउट, 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7y 14x माइनस का 14 इक्वल टू 0, 14 से 14 कैंसिल आउट, ये और ये मिलके कितना, इसको लो पहले तो 14 माइनस 2 कितना 12x, और ये दोनों मिलके कितना प्लस का 9y इक्वल टू कितना 0। पूरी इक्वेशन को 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये वो लाइन हो गई जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से तो पास कर रही है और दूसरा पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से भी पास कर रही है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। सेकंड पार्ट को अपन डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड में आपको गिवन है कि द पॉइंट 2, -3 एंड द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, एक लाइन आपकी ये गिवन है, क्या लाइन है ये आपकी 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन आपकी ये है, ये लाइन आपकी 3x माइनस 4y इक्वल टू 35, इसी को लिख सकता हूं मैं 3x माइनस 4y माइनस 35 इक्वल टू 0। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये है, इस पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन जा रही है, जो किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, क्यू पॉइंट ले लेता हूं मैं। क्यू पॉइंट कितना आपका 2, -9, 2, -9, ये, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको इस इक्वेशन की लाइन फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको कुछ मान लीजिए आप, कुछ ही मान लो, पी क्यू मान लो ना, क्या दिक्कत है, या इसको आप एल मान लीजिए, कैपिटल एल, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, ये पहले भी लिख देना, डायग्राम सब में सेम बनेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इसकी इक्वेशन ये मिलेगी। अब ये जो इक्वेशन है ये पुट कर दीजिए, 2x प्लस 5y माइनस 8 प्लस k इंटू 3x माइनस 4y माइनस 35 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। k की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, और फाइंड आउट करके पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा पॉइंट पुट करना, पासिंग पॉइंट। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी 2 यहां पे मैं पुट करूंगा तो 2 इंटू कितना 4 लिख देता हूं डायरेक्टली, प्लस 5 इंटू y की वैल्यू कितनी -9, 9 इंटू 5 कितना 45, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का 45 माइनस 8 प्लस k इंटू, यहां पे पुट करो 2 इंटू 3 कितना 6, और यहां पे आप पुट करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, यानी प्लस में कितना आएगा 36, और ये माइनस का 35 इक्वल टू 0, ये आ गया। इसी को लिख सकता हूं, ये कितना आपका 53, और 53 माइनस आप ये करोगे तो माइनस का 49, माइनस का 49 प्लस के इंटू ये कितना आपका 1 प्लस ये कितना 7, कितना आएगा 7 इक्वल टू 0। तो 7k इक्वल टू कितना 49, तो k की वैल्यू कितनी 49/7 कितना 49/7 कितना 7, तो ये k की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए तो आपका आंसर देखो क्या आएगा। लिख देता हूं मैं 2x प्लस 5y माइनस 8 प्लस में k की वैल्यू 7 इंटू 3x माइनस 4y माइनस का 35 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन, ये 2x प्लस 5y माइनस 8 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करें तो 21x माइनस 28y, और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7 5 35, और 7 21 21 3 24 245 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये दोनों आपस में 23x, फिर ये 5y, और ये दोनों मिलके माइनस का 23y, ठीक है, और ये -8 और ये माइनस का, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी आपकी कितनी 253, कितना 253 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी इंटरसेक्शन वाली।
चेक कर लेता हूं मैं आंसर को। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर नहीं आ रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करें तो 23 से डिवाइड करो, ये कितना आपका x, ये y और ये माइनस का, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 10 का तो 230, एक आप करोगे तो 230 में 23 को ऐड कर दो, ये 11 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी आपकी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए होंगे आप अच्छे से। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए 1 2 3। ये देखिए इक्वेशन चेंज है, यहाँ पे इक्वेशन क्या आपका कि द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये इक्वेशन गिवन है आपको। यानी फर्स्ट आपकी इक्वेशन ये है और सेकंड ये इक्वेशन है। पासिंग पॉइंट आपका ओरिजिन पॉइंट है, तो क्या क्या इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है a डैश x प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से ये पास कर रहा है आपका, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे सेम फॉर्मेट है, इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है, तो मैं फाइंड आउट कर देता हूं। चलिए देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस के, दूसरी इक्वेशन a डैश x बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। ओरिजिन पॉइंट को मैं पुट कर दूं यहां पे, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन पॉइंट q इक्वल टू क्यू 0,0, तो ये 0 प्लस c, ये तो हो गई वैल्यू ये, प्लस k इंटू ये भी 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये c डैश इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू आ गई c प्लस ये वैल्यू आ गई c डैश k इक्वल टू 0। तो यहां से जो वैल्यू आ गई c डैश k इक्वल टू माइनस का c, तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस c अपॉन में c डैश, ये आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट करता हूं। इस वैल्यू कहां पे पुट करना है आपको, यहां पे। तो देखो पुट करते हैं, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये तो हो गई इसकी वैल्यू, प्लस k की वैल्यू है c अपॉन में c डैश इंटू a डैश x प्लस b डैश y प्लस c इक्वल टू 0, ये c डैश। ठीक है, पूरी इक्वेशन को आप c डैश से मल्टीप्लाई करोगे, पूरी इक्वेशन को c डैश से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी कितनी, यहां पे आपका c डैश, ठीक है ना, ये कितना आपका c डैश a c डैश इंटू एक्स, फिर b c डैश इंटू वाई प्लस c डैश, ये वैल्यू आ गई। इसको आप c डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट और ये बचेगा, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो a डैश इंटू सी एक्स बी डैश इंटू सी वाई प्लस c इंटू सी डैश इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। ठीक है ना, अब देखो, ठीक है ना, ये माइनस का था ना भाई, ये माइनस का है, ये माइनस है और ये माइनस, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट होगी। यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है आपका x, तो a सी डैश माइनस a डैश सी इंटू में कौन x कॉमन आ गया। अब यहां से और यहां से आपका कॉमन आ रहा है, तो b सी डैश माइनस b डैश सी, ये बच जाएगा इंटू में y, ये आपकी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। चेक कर लेते हैं अपन आंसर को भी। आपका आंसर आ रहा है a सी डैश माइनस a डैश सी एक्स माइनस बी इंटू सी डैश माइनस बी डैश सी इंटू वाई इक्वल टू 0। ऐसे आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद करता हूं आप बढ़िया समझ गए होंगे कि कैसे अपन पैरेलल लाइन फाइंड आउट करते हैं, कैसे अपन परपेंडिकुलर लाइन फाइंड आउट करते हैं, कैसे दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन और दूसरे अनदर पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो